भारत में एक ऐसा कानून है जिसे कुछ लोग देश की सुरक्षा की ढाल कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक कानूनों में से एक है। ये कानून सेना को देता है बिना वारंट गिरफ्तारी, तलाशी और गंभीर हालात में गोली चलाने की शक्ति। इस कानून का नाम है AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। लेकिन सवाल है, ये कानून इतना विवादित क्यों है? साल 1958 भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विद्रोह और सशस्त्र संघर्ष बढ़ रहे थे। सरकार ने कुछ इलाकों को डिस्टर्ब्ड एरियाज घोषित किया और सेना को अधिक शक्तियां देने के लिए AFSPA लागू किया। सबसे पहले ये कानून नागालैंड और असम के कुछ हिस्सों में लागू हुआ। बाद में इसे 1983 में मणिपुर, 1990 में जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया। सरकार का कहना था सामान्य कानून से हालात संभालना मुश्किल हो रहा था। AFSPA के कुछ सेक्शंस इसे बेहद शक्तिशाली कानून बनाते हैं। सेक्शन 3, सरकार किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकती है और इसके बाद वहां AFSPA लागू हो जाता है। सेक्शन 4, यह सबसे विवादित सेक्शन है। इसके तहत सेना को अधिकार मिलता है बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना तलाशी और गोली चलाने के बराबर बल प्रयोग और गंभीर स्थिति में बल प्रयोग या गोली चलाना अगर उन्हें लगे कि कानून व्यवस्था खतरे में है। सेक्शन 6, इस सेक्शन के अनुसार सुरक्षा बलों के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होती है। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि इससे अकाउंटेबिलिटी कम हो सकती है। आलोचक कहते हैं कि AFSPA के कुछ प्रावधान संविधान के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल 14 कानून के सामने समानता, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 22 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यही वजह है कि AFSPA को लेकर बहस आज भी जारी है। साल 2000 मणिपुर के एक छोटे से कस्बे मालोम में एक फायरिंग की घटना हुई जिसे आज मालोम मैसेकर के नाम से जाना जाता है। इस घटना में 10 आम नागरिकों की मौत हो गई। इनमें एक 62 साल की महिला और एक 18 साल का छात्र भी शामिल था। यह घटना AFSPA के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की शुरुआत बन गई। इस आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज बनी ईराम शर्मिला। उन्होंने 2000 में भूख हड़ताल शुरू की और यह विरोध 16 साल तक चलता रहा। इतिहास में यह दुनिया के सबसे लंबे विरोध प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। उन्हें आज भी आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहा जाता है। फिर 2004 में एक और घटना ने पूरे देश को हिला दिया। यह मामला था हांगजाम मनोरमा। 2004 मणिपुर की 32 वर्षीय महिला हांगजाम मनोरमा को असम राइफल्स के जवानों ने रात में उनके घर से गिरफ्तार किया। अगले दिन उनका शव सड़क के पास मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों के निशान बताए गए। इस घटना के बाद मणिपुर में एक ऐतिहासिक विरोध हुआ। इम्फाल में 12 महिलाओं ने नग्न होकर सेना मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और बैनर उठाया, इंडियन आर्मी रेप अस। यह विरोध भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली मानवाधिकार आंदोलनों में से एक बन गया। AFSPA को अदालत में भी चुनौती दी गई। सबसे बड़ा केस था नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा AFSPA संवैधानिक है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए कुछ कड़े दिशा निर्देश भी होने चाहिए।